पड़ोसी को जलाओ, आग लगाओ पड़ोसियों को। जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके दिमाग खराब करो। लो प्यारे, भले ही चाय में शक्कर ना हो, सुर्की तो इतनी तेज मारो और ऊपर से लुगाई को, घरवाली को डांटो कि इतनी मीठी करती है। भले ही शक्कर ना हो, पर ये दोनों भर को पता होना चाहिए, पति और पत्नी को। पड़ोसी को तो यही पता हो रोज चाय की चुस्कियां ली जा रही, और वो भी मीठी चाय। एक जोड़ी कपड़ा लाओ और पड़ोसी को जलाने के लिए रोज वही पहनो, धो धो के पहनो, और बड़ी बड़ी बातें करो। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे पड़ोसी रहते थे, हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी। बात बात पे ताना देते थे, बात बात पर भंजाई होती थी हमारी। हम बचपन से ही उल्टे आदमी थे। एक जगह गांव में सत्यनारायण कथा करने गए हम, 10 सिक्के मिले। सत्यनारायण बचवाई गांव के पंडित थे, 10 सिक्के मिले हमें। हमने 10 सिक्के इकट्ठे लिए और पड़ोसी के चाचा को इतना जलाया, इतना जलाया। रात को 11-12 बजे तो आवाज ज्यादा तेज सुनाई पड़ती है, साफ सुनाई पड़ती है। हमने स्टील की एक थाली रखी, 10 सिक्के निकाले और ऊपर से टन टन, 1, 2, 9, 10 हो तो गए थे बस, लेकिन धीरे से नीचे से उठाए और वही गिनती रिपीट, 11, 12, 90, 99, 105। लगभग 2 बजे तक गिनती की, चाचा सोया ना। सुबह बोला, धीरू बाबा चाय पियोगे? हम समझ गए रात के सिक्कों का कमाल बोल रहा है। हमने कहा लाओ, बढ़िया। हमने चाय फुरकी, फिर वो थोड़ा बगल में खिसके। हम समझ गए ये पैसों की बात छेड़ेंगे। समझदार तो थे ही अपन, आदमी तो जन्म से ही टेढ़े हुए थे, तो हमें समझ तो थी कि ये पैसों की बात करेंगे। हमने धीमे से वो सिक्के जिस जेब में डाल रखे तो उसमें थोड़ा हाथ मार दिया, अब वो बच गए। तो उन्होंने कहा कि आज रात को तुम बड़े जगते रहे क्या? तो हमने भी कहा चाचा क्या बताएं, आंख लग नहीं रही थी, सोचा कुछ काम कर लिया जाए। तो चाचा खोद खोद पूछने लगे, काम क्या करते हैं? कुछ खास काम नहीं, ऐसे ही आप रहने दो ना, चाय बहुत बढ़िया बनी। पर चाचा को चाय कहां, चाचा को तो सिक्कों की खुजली थी। चाचा बोले और चाय बनवाएं? हम कहा पूछना क्या है। सुबह सुबह अपन ने 2 चाय मसक दी, और जब उधारी उनके मांगने की बात आई तो अपन खिसक गए। तो भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल ऐसी चलो जैसे कोई सम्राट चला जा रहा। बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कोई करोड़पति बैठा। और कभी तुम हमारा हंसना देखना, हंसते भी हैं तो ऐसे हंसते हैं कि मानो हमसे बड़ा कोई शहंशाह पृथ्वी पर नहीं। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें सिर्फ इतना जताना चाह रहे कि यहां गम किसको कम है, यहां गम किसको कम है। तुम टेंशन मत लो, हम हैं। तुम सोचते काहे हो? हां, हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार तो नहीं कर सकते, पर चमत्कार करने वाले आदमी से तुम्हें मिलवा सकते हैं। ऐसी व्यक्तित्व की धारा से तुम्हें जोड़ सकते हैं जो तुम्हारे जिंदगी में सदा बहार ला सकता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता, तुम्हारे आंखों में नूर ला सकता और तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता। हमने ऐसे आदमी के बारे में पढ़ रखा है, उस आदमी से हम मिल रखे हैं, उस आदमी को हमने देख रखा है कि तुम ना भी रहोगे तो तुम्हारी बातें होंगी, तुम कुछ ना भी बन पाओगे
तब भी तुम ऐसे चलोगे जैसे बहुत कुछ बन चुके हो। और उस आदमी का यदि तुम पता पूछना चाहो तो उस आदमी का नाम है बागेश्वर बालाजी। हमने यहां लाखों की बिगड़ी बनते देखी है। हां, लेकिन शर्त यह कि टाइम पक्का नहीं कब, पर यह पक्का है। हां, शर्त यह है कि तुम्हें फिर भटकना नहीं पड़ेगा, अटकना पड़ेगा। और भटक तो तुम अभी ही रहे हो, इतनी भटकी आत्मा हो तुम। कभी चादर चढ़ाने चल जाते, कभी नारियल फोड़ने चले जाते, कभी गांव में तो गांव में हे महाराज भभूति दे दो, वहीं चले जाते। दुनिया में जितने तुम भटके शायद कोई ना भटका होगा। मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं धाम पर। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि तुम सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम यहां हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। हां, अभी भी मौका है, खिसक लो, उठ लो, बाद में मत कहना हमारे चक्कर में पड़े नहीं कि तुम पगला बने और तुम आधे पागल भय। तुम्हारा मन ना करे, जी ना करे, अभी उठो, घर जाओ, दर्शन कर ही लिए, हमको देखा ही लिया, हम आदमी ऐसा ही हैं। घर जाओ, अपना काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, पते की बात, हमारे चक्कर में न पड़ना। लेकिन हम जिनके चक्कर में पड़े, यदि तुम उनके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारी पीढ़ियां ना सुधर जाएं तो कहना। समय लग सकता, हमें भी लगा, हम भी तुम्हारी तरह आए थे। हम कोई गुरु गुरु नहीं है और तुम हमें गुरु बनाने के चक्कर में गुरुजी मत बोलो। हम कोई गुरुजी नहीं है, हम खुद गुरु के चेला हैं। हम क्या गुरु होंगे, हलवा? हम खुद अपने गुरु के चेला हैं। हम भी तुम्हारी तरह यहां आए थे कुछ पाने। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में यहां पर बाबागिरी हम कर रहे, इसी गांव में हमने भीख मांगी, इसी गांव में घर घर हमने आटा मांगा, इसी गांव में हमने दुत्कारें सही। अब तो कमाई मिलती हैं, पहले तो थोक में मिलती थी। थोक में लोग ताने देते थे। हमारे गांव का सरपंच बैठने नहीं देता था। आज जलवे तो देखो। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट लेने। आज उनके जलवे तो देखो। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 2025 में कि देश का प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया 3 दिन में दोनों एक जगह पर दर्शन करने गए। अब वो बागेश्वर धाम पे हुआ। भारत की किसी कन्या विवाह में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 देशों के राजदूत बागेश्वर धाम पर आए। वो भी जिन्हें सनातन से लेना देना नहीं, वो भी सीताराम जप के गए और मत्था टेक करके बालाजी के चरणों में गए। मेरे पागलों, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई चमत्कारी नहीं होता। बालाजी से बड़ा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं होता। और सुनो, इस रास्ते पे तुम आ तो गए हो, तुम्हें ताने बहुत मिलेंगे, कान भरने वाले मिलेंगे। और हम पे तो भगवान की विशेष ही कृपा है, हमें कान भरने वाले खोजने नहीं पड़ते, यही मिल जाते। और मजेदार बात यह है बागेश्वर धाम की, यहीं पे वो दुकान डाले हैं, यहीं पर उनका धंधा चल रहा, और यहीं पे वो गालियां बकते हैं। ये भी मजा सुनना, ये तुमने दुनिया में कहीं ना देखा होगा कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद हो जाए। वो अपने बागेश्वर धाम पर बहुत बढ़िया होता है, इसका भी एक अलग आनंद है। तब तो तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी कबहू न जाइए जन्म भूमि के गांव, दास गए तुलसी गए धरो तुलसिया नाम। तुलसीदास जी गांव गए तो किसी ने तुलसीदास ना कहा, लोग बोले आ गए तुलसिया। कोई बोला तुलसिया नहीं, तुलसी आया। तुलसीदास जी बोले वाह, लोग हमें तुलसीदास कह रहे, ये तुलसिया कह रहे। जन्मभूमि में रहना बड़ा कठिन है, और गांव के गांव में यदि तुम बाबा बन जाओ
समझ जाना बाबा बढ़िया है। गांव का गांव में बाबा बनना बड़ा कठिन है, और हमने तो ये टेढ़ी खीर पहले ही दिन से पाल रखी। बिल्ली गांव के गांव में ही बाबा बन गए। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें बहलाना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, आज के बाद अभी से इसी वक्त या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो। बस हम इतनी सी बात जानते हैं। तुमसे ही पूछना चाहते, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? बोलो, क्या तुम चाहते कि तुम्हारा मजाक बनाया जाए? क्या तुम्हारी पीढ़ी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़े? ऐसा चाहते हो? हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो। पक्का? सोच लिया? पक्का? तो जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहते? कौन कौन होना चाहता? बदल तो ना जाओगे, मुड़ तो ना जाओगे, परीक्षा बड़ी होगी, दे पाओगे? सोच लो। अच्छा, सालों लग सकते हैं, चलेगा? चलो देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं उनके चक्कर में पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दें, महीने में 2 महीने में जब टाइम मिले तब। तीसरी, जब भी उनके सामने जाना कह देना तुम हमारे, और बस बाकी हम काम निपटा देंगे। एक वचन हम दे रहे, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे और तुम्हारी अर्जी जरूर लगवाएंगे। ये बात हम बालाजी के सामने कह रहे, पर कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे। अर्जी कब लगवाएंगे ये नहीं बताएंगे। मिलेंगे, लगाएंगे, ये बात पक्की। और जब तक तुम्हारा काम सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे। बोलो सीताराम।